आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं, सत्यापित कीजिए। x की घाते 3 प्लस y की घाते 3 z की घाते 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई की घाते 2 y माइनस जेड की घाते 2 प्लस जेड माइनस एक्स की घाते 2। देखिए जो ये प्रश्न होते हैं इसमें हम लोग का दो तरीके के फॉर्मूले लगेंगे। कौन कौन से वो फॉर्मूले होंगे, देखिए मैंने आपके लिए इसको पहले से लिख के रखा हुआ है। एक तो हम लोग का x माइनस वाई जेड का 3 माइनस 3xyz का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा हम लोग का जो हम लोग 6 मतलब 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हो गई, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि देखिए हम लोग इसको सत्यापित करने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें हम लोग दाएं तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड पर है, उसको हम लोग लिख लेंगे RHS ऐसे कहते हैं, राइट हैंड साइड। इसको उतार लिए हैं, बस कुछ नहीं किए, इसको उतार लिए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा हम लोग का एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी xyz हो जाएगा। और ये हम लोग का हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस 2ab यानी y और z हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2zx। कुछ नहीं किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब में देखिए जो x वाले हैं यहाँ पे भी देखिए x है, यहाँ पे y है, यहाँ y है, यहाँ x है। जो x वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, y वालों को एक तरफ कर लेते हैं पहले। चलिए x y z एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये जेड है ना, ये देखिए वाई था, कहाँ क्या वाई ये था, और एक्स था, इसको सबको एक तरफ कर लिए। क्या बचा देखिए हम लोग का क्या 2yz और क्या बचा 2yz माइनस 2xy और ये माइनस 2zx। ठीक है, ये हम लोग का z है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक को एक क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आप लाइन इसे काट सकते हैं, ये आपके समझाने के लिए बस है। ठीक है, xyz ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy पहले लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। 2yz देखिए माइनस में होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है क्या, ये देखिए माइनस में है ये चीज़, वही तो कहें। ये हो जाएगा yz था और ये 2zx था। ठीक है, ये आपके समझने के लिए सिर्फ था। अच्छा अब देखिए सब में दो दो है ना, तो दो कॉमन हो सकता है कि नहीं, सब में देखिए दो है, यहाँ पे भी दो, टू 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 टू, तो टू बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, दो बाहर आ गया तो यहाँ पे दो हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड जेड एक्स। दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई, देखें दिख रहा है कि नहीं आपके स्क्रीन पे, जेड एक्स। ये हो जाएगा हम लोग का क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक, इसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो हम लोग फॉर्मूला लाए थे हम लोग, देखिए इसकी तरह कुछ लग रहा है कि नहीं, ये देखिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग, एस की घाते 3 वाई की घाते 3 जेड की घाते 3 माइनस 3xyz 3xyz। देखिए यही तो लाना था हम लोग को ना। देखिए इसको उठाए, इसको रखे यहाँ पे, हल किए, अब देखिए ये आ गया ना, ये हम लोग का प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग के सामने, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की घाते 3 y की घाते 3 z की घाते 3 बराबर 3xyz होता है। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत
महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हम लोग को आएगा उत्तर, यही हम लोग का एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पहले से हल करके रखा हुआ है ताकि आपका समय बच सके। देखिए इसमें जो होता है क्या कि जो ये फॉर्मूला होता है आप लोग को मालूम है, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में भी लगाए हैं। ये जो फॉर्मूला होता है मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पहले से लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसको यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूले में कोई साइन नहीं है, यहाँ पे मतलब गुणे का स्थान होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे का साइन हो जाएगा। और 0 का गुणा किसी में भी होगा तो सबको 0 कर देता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये चीजें ऐसे उतरती चली गई हैं। अच्छा, अब देखिए इसको मैं इक्वल टू के बराबर के उस तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। उत्तर होने के साथ साथ एक चीज और चीज आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़िएगा क्या, कि हम लोग का एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 लगाएंगे तो यही फॉर्मूला हम लोग का लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसका देखिए मतलब घन किए मतलब इसको गुणा किए बिना देखिए कैसे हल होगा ये। देखिए अब प्रश्न नंबर पहला और दूसरा देखते हैं। देखिए इसको मैंने समय बचाने के लिए आपको पहले से हल कर रखा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 13 लगाए थे उसी का फॉर्मूला इसमें लगेगा। देखिए कैसे, अच्छा पहले जो लिखा हुआ है इसको देखिए, x है, ठीक है, ये y है, ये z है, इसको ऐसे मान लीजिएगा। फिर इन सबको अंदर वाले जो है इनको सबको जोड़ लीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड को मैंने क्या किया, जोड़ लिया। तो यहाँ पे -12 था, -12 लिखे, y का मान लिख दिए, साफ z का मान लिख दिए। ठीक है, इसको आप लोग मत लिखिएगा, ये x y z ये आपके समझने के लिए। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हम लोग लिखेंगे, ठीक, और ये भी लिखेंगे। अच्छा देखिए इनको जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में से 12 गया, 0 हो गया। ठीक, एक बात हो गई। अब देखिए माने कि इसका अब देखिए जब भी इसका अंदर का समझिए एक तरीके से, इसका मान जब 0 आएगा तो क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो x की घात 3, ये हम लोग देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 में यही आया था ना। तो x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 बराबर क्या होगा, 3xyz होगा। अब देखिए हम लोग को क्या हुआ है, हम लोग को xyz का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। xyz का मान रखिए, -12 7 और 5 हो जाएगा, इन सबका गुणा करेंगे -1260 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा क्या, कि यहाँ पे इनका जोड़ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए अब जो दूसरा प्रश्न होगा, देखिए एक्स वाई प्लस जेड, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ कर लेंगे। पहले जोड़ देखिए 28, ये हम लोग का एक्स है, वाई है, ये जेड है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब 0 के बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं, तो ये 28 -15 -13, इनको अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इनको जोड़ देंगे, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, तो -28 आ गया। 28 में से 28 गया, 0 हो गया, यानी कि ये जो 0 के बराबर आ गया। ठीक है, आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो इसी तरह हल कीजिएगा आप इसको भी। ठीक है, ये 0 हटा दीजिएगा जो लगा हुआ है। अब देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे 3xyz का मान रख दिया। ठीक है, अब मान रखते ही क्या हो गया, यहाँ पे इनका गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा करने के बाद आएगा 16,380। ठीक है, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस यहाँ पे लगाओ चाहे ना लगाओ, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ठीक है।